ये जो देश में मॉक ड्रिल के बारे में बोल रहे हैं और ब्लैकआउट के बारे में बोल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें भी दे दो कि क्या है ये। हाँ जी सोनल, मैं ज्योति सिंगला। मैं जैसे आपने पूछा मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के बारे में, इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। जो मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल हमारे, जैसे आपको पता ही है, हमारे दोनों देशों का जो तनावपूर्ण इस समय स्थिति जो चल रही है, उस स्थिति को लेकर हमारे जो गृह विभाग हैं उसने एक एडवाइजरी जारी की है। अभी देश में जो अलग अलग राज्य हैं उनमें मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का एक निर्देश जारी किया उनके द्वारा। जैसे पहले मैं मॉक ड्रिल की बात करूं, जैसे आपने पूछा अभी मॉक ड्रिल क्या है, बताना ये है अभी मॉक ड्रिल एक किसी भी आपदा को लेकर उसको कैसे उससे बचना है, कैसे हमने मतलब उसके साथ किसी तरह की जिस तरह की सावधानियां बरतनी हैं उस विभाग द्वारा हमें वो बताया जाता है। अच्छा। जैसे आज मैं मोहाली में हूँ, मोहाली में हमारे जो सिविल प्रशासन है और मोहाली का पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा हम आज 4 बजे के करीब मॉक ड्रिल की जानी थी। जैसे वो जो उसमें उन्होंने जो सावधानियां हैं, जो हमारे जैसे कोई भी किसी तरह की आपदा आ जाए, इस समय युद्ध की आपदा या हम मान लो भी किसी ब्लास्ट की आपदा है, उसकी आपदा से नजिठने के लिए उससे क्या सावधानियां चाहिए। मान लो किसी आपने कई बार देखा होगा, जैसे कई बार मॉक ड्रिल हमारे जो फायर विभाग है उसके द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए की जाती है। जैसे हमारी कॉलोनियाँ, बड़ी रहायशी कॉलोनियाँ आजकल आपने देखा होगा 20-20 मंजिल पे हैं, भी उसमें कोई आगजनी की घटना हो जाए, हाँ जी। किसी मॉल में आगजनी की घटना हो जाए तो उससे कैसे बचा जाए, कैसे आप अपने परिवार को सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाल पाओ। ऐसे ही आपने दूसरा पूछा मेरे से ब्लैकआउट के बारे में। ब्लैकआउट एक ऐसा शब्द है भी जो किसी भी बड़ी आपदा को, रहायशी कॉलोनी यहाँ पे लोग रहते हैं, मान लो यहाँ पे कोई प्लेन लड़ाकू विमान जो हमारे निकले, उनको किसी की उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए मान सकते हो आप, भी उनको ये पता ना चल पाए भी हमारे यहाँ पे कोई सेक्टर है या शहर है या गांव है। क्योंकि जब हम लाइट जलाएंगे तो ऊपर से कोई भी विमान आपके ऊपर आसानी से हमला कर पाएगा। इस वजह से गृह विभाग द्वारा लाइटें ऑफ करने को ब्लैकआउट बोला जाता है। सन 1971 में मैं बता सकता हूँ, शायद मेरे को जितनी जानकारी है, वहाँ उस समय ब्लैकआउट हुआ था। जैसे हम पूछ रहे थे अभी, सुना ही सभी ने सुना, हाँ जी, हाँ जी। भी यूक्रेन और रशिया का जैसे चल रहा था, लड़ाई युद्ध चल रहा था, उसमें काफ़ी समय ब्लैकआउट किया जाता था। एक सायरन का प्रशासन द्वारा सायरन वॉइस दी जाती है, उससे आपको अपने घर के जो सभी लाइट्स होती हैं उसको ऑफ करना होता है। हाँ। और ये हमारी एक निजी जिम्मेवारी भी बनती है, हम देश के नागरिक हैं, उसके हमारे देश ने जो हमारी एडवाइजरी हमें जारी की है उसको हर एक आदमी को उसका पालन करना चाहिए और हर तरह की जो सावधानियां हैं उसको हमको पूरी तरह से पालन करना चाहिए। और मैं आपको एक और बताता हूँ, मान लो छोटी सी लाइट, ये ब्लैकआउट के समय हम छोटी सी भी लाइट चलाते हैं तो वो बहुत बड़ी एक दुर्घटना का कारण बन सकती है। अच्छा। आपके परिवार के लिए तो बनेगी, सारे मोहल्ले के लिए बन सकती है। अगर आप उसको अवेयर हो गए इस बात के लिए भी लाइट्स ऑफ रखनी, इवन के कई घरों के बाहर आपने देखा होगा भी छोटी छोटी लाइट भी बहुत बड़े ब्लास्ट करवा सकती है। इस वजह से प्रशासन ने अपील भी की है, मतलब सभी जगह एडवाइजरी भी जारी किया भी ब्लैकआउट को पूरी तरह से। आज मोहाली में जैसे मैं आपको बताऊं 7:30 बजे से 7:40 तक का ब्लैकआउट किया है। इसमें आप गाड़ी में भी अगर आप जा रहे हो कहीं तो आपको आपका फ़र्ज भी बनता है और एडवाइजरी भी है कि आप गाड़ी को साइड लगा के अपनी लाइट्स ऑफ करके आप उसको साइड पे रुक जाइए कहीं, क्योंकि 10 मिनट का समय, ज़्यादा ये नहीं है भी सारी रात का समय आपको रहना पड़ेगा। अच्छा। 10 मिनट के लिए आपकी जो है ये ब्लैकआउट का साथ देना चाहिए। थैंक यू सो मच जानकारी के लिए।